ऑपरेशन जैसेदार की जब जो मुश्किल वक्त मेरे ऊपर आया था उस वक्त में मुझे पता ही नहीं था कि लॉ क्या है, लॉ के बारे में क्या चीज होती है, लीगल क्या है, लीगल किसको कहते हैं। मालूम था थोड़ी थोड़ी बातें जो बिजनेस को जरूरत होते हैं वो चीजें, जो बिजनेस पे ये होते हैं वही चीजें। तो फिर अचानक ये हीरा लॉ एसोसिएशन स्टार्ट करने का ये मकसद इसलिए है कि हीरा लॉ एसोसिएशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि हिंदुस्तान में जो प्रिजन्स हैं, वो प्रिजन्स के अंदर जो इनोसेंट पीपल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर सबसे पहला काम करना हमारा मकसद है। और खासकर से जब मैं अंदर गई थी उस वक्त में अरेस्ट होकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ग्रेटफुल ऑर्डर्स हैं। अरेस्ट से लेकर एक प्रिजनर्स की कैसी सेफ्टी है, किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से उसको देखना है, क्या क्या उसको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकती, मैनुअल में पूरा जेल के आ गए। मगर जब मैं वहां पर अंदर गई तो उस वक्त मैंने देखा तो जेल एक मैनुअल के तरह नहीं चल रही थी, जो अपनी मर्जी से जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चल रही थी। तो उसके बाद मैंने एक निर्णय लेकर जेल के तमाम तकालीफ को देखते हुए वहां पर मैंने कुछ वुमेन्स को देखा छोटी छोटी केसेस में, जैसे घर में रिलेटिव ने केस कर दिया कि मेरा चेन उसने चुरा लिया। अब वो चुराया है नहीं चुराया है नहीं मालूम, तो उसको एक लेडी जेल में आ गई। ये मुंबई जेल का बैतुल्ला जेल के बारे में बोल रहे। तो वो आ गई अंदर। आने के बाद में एक 6 महीनों के बाद में हस्बैंड ने उसको डिवोर्स भेज दिया अंदर जेल के, कि तू जेल गई अब मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे बूढ़ियों को मैंने देखा, 60 इयर्स के है, 70 इयर्स के है, 80 इयर्स के ही, ये डौरी केस में उनको पकड़ के ले जाके अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद उनको कोई देखने के लिए नहीं आता। बहुत सारी चीजें, अब वो सताई है क्या नहीं सताई है वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो मगर मुझे जब उस वक्त में मैंने देखा कि कई लोग, और दूसरी बात एक औरत को जो है जब वो जेल जाती है, अगर वो गर्भवती होती है तो उसका बच्चा होता है, तो उसका बच्चा उसके पास 6 साल तक रहता है, पनिशमेंट होता है, तो फिर उसके बाद वो नहीं रख सकती। जब उसके बच्चे को 6 साल के बाद उससे लेकर चले जाते हैं तो वो बच्चा कहाँ है क्या है उसको कभी पता नहीं चलता। तो काफी चीजें ऐसे हैं और काफी संस्थाएं भी हैं जो हेल्प करते हैं जाके वहां पर उनको देखने के लिए, माओं को मिलाने के लिए वगैरह सब। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है कि 2000 फाइन के लिए, 3000 फाइन्स के लिए, 10,000 फाइन्स के लिए अगर बाहर आ जाएंगे तो वो पैसा दे सकती हैं, मगर अंदर उनको वो फाइन ना पे करके 1 ईयर 2 इयर्स वैसे ही उसके अंदर रह जाते हैं। अगर वो पे भी करते हैं तो उनके सर्विस करने वाले कोई लायक नहीं होते हैं, जाके कोर्ट में उनका पेपर लेकर आए और डालें और जमा करें। ये सब चीजें मैंने देखा है अंदर, और काफी चीजें भी देखा है जो मैनुअल के बराबर नहीं चलते हैं। जैसे कोई एक कांस्टेबल है, एक अंडर ट्रायल लेडी अंदर आती है तो बोलिए 420 इधर आजा, उसको पकड़ के मारी। और गरीब है तो उनके साथ ज्यादा जुल्म है, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, थोड़ा देखने में ये है तो फिर उनके साथ जो है थोड़ा ये है। तो फिर ये सारे चीजों पर मैंने 2 ईयर 6 मंथ अंदर फाइट किया है। और मैंने हर बार, चाहे आईजी साहब क्यों ना रहे, चाहे सुपरडेंट साहब क्यों ना रहे, सबको भी मैंने बात किया है कि मुझे जेल मैनुअल चाहिए। और एक बार मैंने मुंबई में पूछा कि मुझे जेल मैनुअल चाहिए तो मुझे नहीं दिया गया। फिर उसके बाद मैं जज साहब के सामने मुझे अटेंड किए तो मैंने वहां कहा कि जज साहब मुझे जेल मैनुअल चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर जज साहब ने आगे दिया कि 1 वीक के अंदर उनको जेल मैनुअल देना है हाथ में, नहीं तो बहुत गलत बात होगी। तो जब जेल मैनुअल मेरे हाथ में आया तो मैं जेल मैनुअल में देखती हूँ कि इतना सेफ, इतना सिक्योर लिखा गया है, सबके लिए इक्वल राइट्स, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। तो मुझे तो भाई फैन हो गई। जो भी लॉ हिंदुस्तान में कमेटी ने फॉर्म किया, जो ब्रदर अम्बेडकर ने उसको जो है लॉ में लेकर आए, तो मैं तो उनके फैन हो गई कि यहाँ तक लिखा है कि उनको खाना कितना दिया जाए, यहाँ तक
तक लिखा है कि उनको सालन कितना देना है, यहाँ तक लिखा है उनको सुबह में 7 बजे चाय और ब्रेकफास्ट कैसा होना है, यहाँ तक लिखा है कि रात में उनको क्या चाहिए, यहाँ तक लिखा है कि उनकी मेडिसिन कैसी देना चाहिए, यहाँ तक लिखा है कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक उनके जान की सेफ्टी सिक्योरिटी। ये तो मैं तो पढ़ने के बाद तो मैंने कही कि मैं तो जस्टिस के हाउस में हूँ, मैं तो सेफ हाउस में हूँ, फिर मैं ये जेल करके क्यों फील करूँ, मैं किस लिए फील करूँ, तो फिर मैं क्यों जो है इस बारे में स्पीच देती थी। आप क्यों फील कर रहे हैं, आप ऐसा फील करो कि आप एक कॉलेज में हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो लिखो, आप कुछ गुनो, आप कुछ बनो, आपको जो आता है वो दूसरे नहीं आने वाले उमेर को सिखाओ। तो वहां पर जो वो डिप्रेशन में थे वो सब बाहर निकलना शुरू करे। हाँ, आपको ये देखो वो जो कार्ड होता था वहां पर जो कांस्टेबल होते हैं उनको भी ज्यादा से नहीं मालूम होता है, वो बोल देते हैं कि अब तुम्हें तो पूरी जिंदगी यहाँ रहना है, अब वो बेहोश होके गिर जाते हैं। उनको मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आते हैं जिनको ला मालूम नहीं होता है। तो ये सब चीजें देखकर आने के बाद में मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं हिंदुस्तान की एक जेल पे नहीं बल्कि 600 मोर देन 600 जेल्स है उस पर मैं काम करूंगी और उसके लिए वैसा जस्टिस बनूंगी और मैं उनके लिए जस्टिस के लिए और एक ऐसा मौका देंगे कि हम जितने भी लोगों को लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी आधी रात में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी 2 बजे प्रॉब्लम आ जाता है, कभी 3 बजे आ जाता है, हॉस्पिटल है तो इमीडिएटली होता है, मगर लॉ के लिए कोई ऐसे सर्विसेज नहीं है कि जो 24 आवर्स होते हैं। तो फिर हमारे लॉ एसोसिएशन में ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जो 24 आवर्स भी उनको लीगल जो है नॉलेज देगा और नॉलेज जो है और वो खाली सिर्फ उनका अपडेट कर देंगे। और एडवोकेट जो होंगे तमाम 29 स्टेट से, इसमें एडवोकेट्स भी जो है एनरोल्ड होंगे। और मैं सारे हिंदुस्तान में जहां तक मेरी आवाज जाएगी मैं ये कहती हूँ कि जो भी रिटायर्ड जजेस होंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर्स होंगे और ऑफिसर्स होंगे, वो सब ज्वाइन करके लीगल सजेशंस देके सब मिलकर इन मसलों को जो है हेल्प करके इनोसेंट पीपल्स को जो है रिलीफ देने के लिए लॉ एसोसिएट होगा। और इसमें और कोई मकसद नहीं होगा और खास कर से जो है हम हर हिंदुस्तानी के लिए इसमें काम करेंगे। मगर हमारा पहला मुद्दा होगा महिला प्रिजन्स, महिला जेल और महिलाओं के बच्चों के ऊपर काम करेंगे और उन बच्चों के ऊपर सोचेंगे जो जेलों में पैदा होते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, जो जेल में पैदा होने वाले बच्चों के लिए कोई सोचता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि ये गरीब बच्चा है, वो गरीब, सबसे गरीब वो बच्चा होता है, सबसे हेल्पलेस वो बच्चा होता है। वो बच्चे को ले जाके कहाँ डालते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, उस पर हम टोटल जेल के बच्चों के स्कूल्स पे नजर रखेंगे। और मेरा इरादा है कि उन बच्चों को भी जैसा दुनिया में माँ बाप पढ़ाते हैं उस तरह से हम उनको एजुकेशनल में बहुत आगे ले जाकर उनको इंटरनेशनल जेल में पैदा होने के बाद भी तुमको हिंदुस्तान में देखो कितना अधिकार है, कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो करके बोल के उनको बताना मेरा मकसद है। और वो मैं राइट अप कर रही थी, कभी समझ में नहीं आता था, रात में बैठ के सोचती थी कि मैं कब स्टार्ट करूं ये काम, मैं कब स्टार्ट करूं। मैं अंदर गार्ड से वादा करके आई थी कि मैं बाहर जाऊंगी ना, मैं इनके लिए काम करूंगी। सब लोग बोलते थे, हाँ सब लोग ऐसा बोलते हैं, बाहर जाते हैं तो हमको भूल जाते हैं, फिर कोई हमारे लिए कुछ काम नहीं करता। और उसी तरह से बहुत सारे लोग शिक्षा वाले होते हैं, जब उनकी शिक्षा खत्म होती है तो उनको लेने भी कोई नहीं आता। मालदारों को तो आ जाते ही, जो गरीब लोग होते हैं, शिक्षा होती है कंप्लीट होती है, उनको लेने कोई नहीं आता। माँ वेट कर रही है कि मेरा बेटा आएगा, तो बेटे को कॉल कर रहे हैं सुपरडेंट साहब, तुम्हारी माँ का शिक्षा खत्म हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गए, तुम आके लेके जाओ। तो बोलते हैं कहीं भी भेज दो, वो हमारे घर में नहीं आ सकती। बीवी का शिक्षा खत्म हो गया और हस्बैंड लेने के लिए नहीं आता और उनका ये हो गया, वो गुनाह करी क्या नहीं वो बात की बात है। जेल जाते ही उनको सारे लोग दूर कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं कि वैसे लोगों को हम पहले साथ में रखें, उनको जीने का सिखाएं, उनको एम्पावर करें। कोई 1 साल के बाद आए, कोई 2 साल के बाद आए, अगर कोई जेल से बाहर आने वाले औरतों को सपोर्ट नहीं करते ही, प्लेटफॉर्म नहीं देते ही, तो हीरा लॉ एसोसिएट उनके लिए रेडी होगी। हम उनको साथ भी देंगे, हम उनको सिखाएंगे भी। ये सारे चीजों को मैंने जो है सोच कर रखा है। मगर आज मैं गार्ड का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि वो आज ये मौका लेकर आ गया है। तो हम लोग कॉन्फिडेंटली काम करेंगे तो ये काम कर पाएंगे हम। और हमें हमारे कोर्ट्स भी ऐसे कामों के लिए सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या है, जो लॉ में है, जो एक्ट में है, वही काम हम कर पाएंगे और उससे आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो किसी को डोर खोल कर लेकर तो नहीं आ सकते। हम जज साहब के पास जाएंगे और उनके सामने रखेंगे ये तकलीफ है, अगर वो रिलीज करते हैं तो लाएंगे, मगर वो कोशिश करने वाले भी नहीं है। और उसके बाद जेल में मुलाकात
नहीं मालूम बहुत सारे लोगों को, एक बार जेल में लेके चले गए तो माँ को भाई को मिलने के लिए जाना, ये सब कुछ नहीं पता होता है। तो फिर हम वो सारा नॉलेज जो है लोगों को देंगे, और यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल रहेगा, ऑनलाइन पे हमारा चैनल रहेगा, और लीगल जितनी मालूमात है वो लीगल मालूमात नेशनल इंटरनेशनल के लिए भी करने के लिए ये है। और मैं इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन होने के नाते जैसे दुबई, कतर, कुवैत वगैरह, वहां भी हमारे इंडियंस को काफी प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है और उनको कोई बात करने वाला नहीं होता है। हमारा एक विंडो खुला रहेगा, वो लोग इंटरनेशनल से भी हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे से पॉसिबल है, अगर जैसे हमारे सार हैं और भी दूसरे सब जो भी हैं, तो पॉसिबल है तो हम उनकी मदद करेंगे, भले उनको लाने की मदद करेंगे, भले उनको एक फोन से लीगल नॉलेज की मदद करें, भले उनको कुछ पैसे की मदद करें, जो भी मदद है तो मदद हम जरूर से जरूर करेंगे। और मैं सबको बहुत थैंक्सफुल हूँ। आज हमारी ये छोटी टीम बैठी है, 1 साल के बाद 10,000 लायर लोग इंशाअल्लाह, और फ्री सर्विस जेल के सामने 10 वकील खड़े रहेंगे और फ्री सर्विस करेंगे और जाकर लोगों को जो है वो काम करेंगे। ये मकसद से ये लॉ एसोसिएट स्टार्ट हुआ है। और मैं जब तकलीफ उठाई तो मुझे ये तकलीफों के बारे में समझ में आया, तो मैंने गार्ड से यही कहा कि मेरा जाना बेकार नहीं था, इसलिए था कि मैं मालूमात करूं, मैं इस बारे में नॉलेज आए मुझे, और मुझे गार्ड दिखाना चाहते थे देखो कैसे जुल्म होते हैं ये चीजों के, कुछ इंटरनल बातें हैं वो मैं बता भी नहीं सकती पब्लिकली, इस तरह के टार्चर्स वहां पर होते हैं, तो उस पर नजर रखा जाएगा और जेलों में हमारे एसोसिएट की तरफ से विजिट किया जाएगा और वहां देखा जाएगा कि क्या